हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। और जैसे कि दोस्तों हम यहाँ पे करंट की सीरीज हमारी डिस्कस कर रहे थे और आज हम देखेंगे इसी के अंदर हमारे 25 मई के करंट अफेयर एमसीक्यू, यानी कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए बात करते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा हमारा, विच अमेरिकन न्यूज़पेपर रिसेंटली प्रिंटेड द नेम ऑफ द फर्स्ट पेज ऑफ 1000 पीपल हु डाइड ऑफ कोरोना इन्फेक्शन। यानी कि हाल ही के अंदर अमेरिका के किस अखबार ने कोरोना संक्रमण से मरने वाले 1000 लोगों के पहले पेज के ऊपर नाम छापे हैं। मैं फिर से क्वेश्चन को रिपीट करता हूं, विच अमेरिकन न्यूज़पेपर रिसेंटली प्रिंटेड द नेम ऑफ द फर्स्ट पेज ऑफ 1000 पीपल हु डाइड ऑफ कोरोना इन्फेक्शन। यानी कि हाल ही के अंदर अमेरिका के किस अखबार ने कोरोना से संक्रमण से मरने वाले 1000 लोगों के पहले पेज पर नाम छापे हैं। तो पूछा गया है वो कौन सा न्यूज़पेपर है, ठीक है। यानी कि किस न्यूज़पेपर के द्वारा क्या है ये नाम छापे गए हैं, ठीक है। तो वो है हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, न्यूयॉर्क टाइम्स, ठीक है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स यूएसए का क्या है एक न्यूज़पेपर है जिसने पहले फ्रंट पेज के ऊपर 1000 उन लोगों के नाम छाप दिए हैं जिनकी कोरोना इन्फेक्शन की वजह से क्या है डेथ हो गई है। अगर हम टोटल आंकड़े की बात करें तो करीब 1 लाख के करीब पहुंच गया है यहाँ पे मरने वालों की संख्या इन्फेक्शन से, जो कि अमेरिका के लिए एक रियलिटी के अंदर बहुत बड़ा आंकड़ा है। और आने वाले टाइम के अंदर ऐसा ना हो कि यही चीज हमारे भारत के अंदर भी हमें देखने के लिए मिले, हो सकता है। उसके लिए हमें क्या है बहुत सारे उपाय करने होंगे और इन्फेक्शन से क्या है हमें बच के रहना होगा, ठीक है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री हैज रिसेंटली इंक्रीज द डिफेंस बजट टू 13.5 लाख करोड़ फॉर द ईयर ऑफ 2020। यानी कि हाल ही के अंदर किस देश ने वर्ष 2020 के लिए रक्षा बजट बढ़ाकर 13.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। तो किसके द्वारा ये किया गया है। मैं फिर से क्वेश्चन को रिपीट करता हूं, विच कंट्री हैज रिसेंटली इंक्रीज द डिफेंस बजट टू 13.5 लाख करोड़ फॉर द ईयर 2020। यानी हाल ही के अंदर किस देश ने वर्ष 2020 के लिए रक्षा बजट बढ़ाकर 13.5 लाख रुपए कर दिया गया है, ठीक है। तो ये कर दिया गया है चाइना के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा यहां पे क्या है करेक्ट रहेगा, ठीक है। देखो अगर हम यहां पे चाइना की बात करें तो चाइना, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा, चाइना, ठीक है। अगर हम यहां पे चाइना की बात करें तो चाइना के अंदर अभी कम से कम भी 13.50 लाख रुपए क्या है 5 लाख रुपए बढ़ा करके क्या है डिफेंस के अंदर यहां पे और भी ज्यादा यानी कि खर्चा जोड़ दिया गया है। अगर हम इंडिया के बजट की बात करें तो इंडिया के कम से कम भी 3 गुना ये हमारा क्या है यानी कि चाइना का बजट हो गया है इंडिया के कंपैरिजन में। क्योंकि अगर डिफेंस की अगर हम बात करें तो डिफेंस के अंदर सबसे ज्यादा खर्च करने वाला सबसे पहले यूएसए है, उसके बाद में चाइना है और तीसरे नंबर के ऊपर इंडिया का यानी कि हमारा नाम आता है, ठीक है, थर्ड पोजीशन के ऊपर, ठीक है। तो फर्स्ट पे हमारा अमेरिका हो गया, सेकंड पे चाइना हो गया और थर्ड के ऊपर इंडिया हो गया, ठीक है। चलते हैं आगे। देखो रिसेंटली इन विच कंट्री इज द फर्स्ट नेशनल गवर्नमेंट डे सेलिब्रेटेड ऑन 21 मई। यानी कि हाल ही के अंदर 25 मई को किस देश में पहला राष्ट्रीय सरकार यानी कि फर्स्ट नेशनल गवर्नमेंट दिवस मनाया जाता है, ठीक है। मैं फिर से क्वेश्चन को रिपीट करता हूं, रिसेंटली इन विच कंट्री इन द फर्स्ट नेशनल गवर्नमेंट डे सेलिब्रेटेड ऑन 25 मई। यानी हाल ही के अंदर 25 मई को किस देश के अंदर पहला राष्ट्रीय सरकार दिवस मनाया जाता है। तो किसके अंदर मनाया जाता है, ये मनाया जाता है अर्जेंटीना के अंदर। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे क्या है करेक्ट रहेगा। देखो अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले ये 25 मई यहाँ पे 1810 के अंदर पहली बार क्या है मनाया गया था, इस डे को सेलिब्रेट किया गया था। तब से लेकर के और आज तक 25 मई के दिन यहाँ पे क्या है फर्स्ट नेशनल गवर्नमेंट दिवस के रूप में इसको आज तक क्या है मनाते आ रहे हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। देखो रिसेंटली विच बैंक हैज अनाउंस्ड ए लोन ऑफ 12,000 करोड़ टू एमएसएमई अंडर द गवर्नमेंट्स 100% क्रेडिट गारंटी स्कीम। यानी कि हाल ही के अंदर सरकार की 100%
क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत किस बैंक ने एमएसएमई को 12,000 करोड़ रुपए का लोन देने की घोषणा की गई है? मैं फिर से क्वेश्चन को रिपीट करता हूं। रिसेंटली विच बैंक हैज अनाउंस्ड ए लोन ऑफ 12,000 करोड़ टू एमएसएमई अंडर द गवर्नमेंट्स 100% क्रेडिट गारंटी स्कीम? यानी कि हाल ही के अंदर सरकार की 100% क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत किस बैंक ने एमएसएमई को 12,000 करोड़ रुपए का लोन देने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे क्या है, करेक्ट रहेगा। क्लियर है? इसके अंदर क्या है, जो एमएसएमई यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। ठीक है, इंटरप्राइजेस, इनको क्या है यहाँ पे लोन देने की बात की गई है, किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। और गवर्नमेंट ने ये किसको अभी हैंड ओवर कर दिया गया, तो ये कौन देगा, यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या है, इसका लाभ आप लोग भी क्या है उठा सकते हो। ठीक है, आगे देखिएगा। रिसेंटली यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन हैज taken over as a chairman of executive board of how many members WHO? हाल ही के अंदर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कितने सदस्य WHO के कार्यकारी बोर्ड के चेयरमैन का कार्यभार ग्रहण किया गया है? ठीक है, ये कल भी था क्वेश्चन और हमने देखा था कि WHO के अंदर यानी कि नए चेयरमैन के रूप में यहाँ पे हमारे जो डॉक्टर हर्षवर्धन जी है, उन्होंने क्या है यहाँ पे एज ए चेयरमैन, ठीक है, अपॉइंट किया गया है इनको। और अगर हम बात करें तो इन्होंने यहाँ पे किसको रिप्लेस किया गया है? ठीक है, तो यहाँ पे हिरोकी जो कि पहले जापान के थे, इनको रिप्लेस करके अब यहाँ पे चेयरमैन बनाया गया है हर्षवर्धन को। हमसे पूछा गया है कि कितने मेंबर की टीम थी ये, तो यहाँ पे जो मेंबर है वो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी करेक्ट रहेगा, 34 मेंबर। ठीक है, जिसके अंदर की 194 यानी कि 194 जो कंट्री है उन्होंने समर्थन किया। और यहाँ पे जो डॉक्टर हर्षवर्धन है उनको यहाँ पे एज ए चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। ठीक है, देखते हैं आगे। देखो Recently, Prime Minister Narendra Modi has announced how many thousand crore of assistance to Bengal to deal with the storm of F1s in West Bengal। यानी कि हाल ही के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में आए एम्फन तूफान से निपटने के लिए बंगाल को कितने हजार करोड़ रुपए की मदद देने की घोषणा की गई है? अभी हाल ही के अंदर देखा था हमने कि पश्चिम बंगाल के अंदर यानी कि एम्फन नाम का एक तूफान आया था जिसने वहां पे बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया। ठीक है, जान और माल दोनों की बहुत ज्यादा क्षति हुई है वहां पे, जिसके चलते अब हमारे देश के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी जी ने वहां पे क्या है कुछ राहत करने का काम किया है। यानी कि वहां पे क्या है कुछ यानी कि कम से कम भी 1000 करोड़ रुपए क्या है यहाँ पे अनाउंस किए गए हैं नरेंद्र मोदी के द्वारा कि उनको क्या है हम देंगे, जो भी स्टॉर्म की वजह से जो सी ग्रस्त हुई है यहाँ पे वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के अंदर। ठीक है, ये बहुत तेज तूफान था, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के अंदर बहुत ज्यादा क्षति हुई। उसके बाद में क्या है इसका जो प्रकोप है हम कह सकते हैं कम हो गया और आगे इतना नुकसान हमें देखने के लिए नहीं मिला। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा हमारा क्या है 1000 करोड़ रुपए। ठीक है, आगे देखते हैं। Recently, India has become the largest producer of PPE in the world। यानी कि हाल ही के अंदर भारत दुनिया के अंदर PPE का कौन सा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? ठीक है, देखो अब जो कोरोना वायरस हुआ इसकी वजह से क्या है इस महामारी के चलते हमने क्या है यहाँ पे जो PPE जो किट है, ठीक है, यानी कि इस किट का हमारा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हम क्या इसको बोलते हैं, इस किट का निर्माण हमारे इंडिया के अंदर पहले नहीं होता था, हम इसको बाहर से मंगवाते थे जैसे कि चाइना का ही नाम लेते हैं। ठीक है, लेकिन हाल फिलहाल हमने इंडिया के अंदर इसको क्या बनाना शुरू कर दिया है, जिसके अंदर अब हम क्या खुद बनाते हैं, खुद के अंदर यूज होता है और हम इसको बाहर भी क्या डिलीवर कर सकते हैं। तो अब हमारी जो कंट्री है इसके अंदर सेकंड नंबर के अंदर क्या है पहुंच गई है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, देखते हैं आगे। देखो रिसेंटली हु हैज अप्रूव्ड some category of OCI card holders stuck in India। ठीक है, देखो अब इसी के अंदर हम बात करते हैं, यानी कि हाल ही के अंदर किसने देश के अंदर फंसे हुए कुछ श्रेणी के OCI कार्ड धारकों को भारत में आने की मंजूरी दे दी गई है। ठीक है,
अब सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि OCI ये क्या है। ठीक है, तो हम इसको देखो कह देंगे कि जो ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया है, यानी कि एज ए कार्ड होल्डर, उनको हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है यानी कि केंद्र सरकार है, उसने अप्रूव कर दिया गया है कि जो फॉरेनर है यानी कि बाहर की कंट्री के अंदर रह रहे हैं, वो क्या है, फॉरेनर नहीं, जो हमारे यानी कि इंडिया के लोग हैं जो फॉरेन के अंदर गए हुए हैं, ठीक है, वो क्या है वापस घर वापसी कर सकते हैं। ठीक है, तो उनके लिए यहाँ पे थोड़ी ढील दे दी गई है वीजा के अंदर कि आप वापस देश के अंदर क्या है आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट रहेगा वो रहेगा हमारा क्या है सी, किसके द्वारा दी गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं इसी के अंदर, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट, यानी कि जैविक विविधता के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये मनाया जाता है, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे क्या है करेक्ट रहेगा, 22 मई को। क्लियर है, देखो यहाँ पे अगर हम इंटरनेशनल डे की बात करें तो ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हर साल के अंदर 25 मई को क्या इसको ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, इसका जो मोटो है वो सिर्फ यही है कि यहाँ पे इसके प्रति अवेयरनेस फैलाना, यानी कि जो बायोलॉजिकली इंटरनेशनल डे है, डाइवर्सिटी इन आवर सोल्यूशन आर इन नेचर, ये सारे क्या है इसके अंदर जो चीजें हैं यानी कि जैव विविधता के अंदर कितनी जानकारी आप क्या है फैला सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। Which institute has recently discovered a new method to help prevent or reduce the short-term memory loss associated with Alzheimer disease? यानी कि हाल ही के अंदर किस संस्थान ने अल्जाइमर रोग से जुड़ी अल्पकालिक स्मृति हानि होने को रोकने या कम करने में मदद करने के लिए एक नई विधि की खोज की है। यहाँ पे एक वर्ड आया है अल्जाइमर डिजीज। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जो अल्जाइमर डिजीज है वो बॉडी के किस पार्ट से रिलेटेड है। तो ये हमारे ब्रेन से रिलेटेड है, और इस डिजीज के अंदर होता क्या है, देखो जैसे ये डिजीज हमारे अंदर होती है तो हमारी जो मेमोरी है वो क्या शॉर्ट हो जाती है, यानी कि हम एकदम से चीजें क्या है भूल जाते हैं। क्लियर है, तो अब इस बीमारी का क्या है सॉल्यूशन ढूंढा गया है, और उनका कहना है कि बहुत हद तक जो अब मेमोरी लॉस है उसका खतरा नहीं होगा इस डिजीज के अंदर। हाँ, थोड़ा बहुत हो सकता है, क्योंकि अभी क्या है कंप्लीट हम ये नहीं कह सकते हैं, जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट हो गए उसके आगे हम क्या है बता सकते हैं। ठीक है, तो पूछा गया हमसे कि ये किसके द्वारा खोजा गया है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट रहेगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी के द्वारा। ठीक है, चलते हैं आगे। देखो रिसेंटली UNICEF पार्टनर्ड विद विच कंपनी टू हेल्प स्कूल चिल्ड्रन, यानी कि हाल ही के अंदर यूनिसेफ ने स्कूली बच्चों की सहायता के लिए किस कंपनी के साथ में साझेदारी की है, तो ये की गई है ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे क्या है करेक्ट रहेगा, भारती एयरटेल के अंदर। देखो इनका कहना क्या है, यूनाइटेड नेशनल चिल्ड्रन फंड पार्टनर विद भारती एयरटेल, यानी कि हमारा यहाँ पे क्या है जो यूनिसेफ है उन्होंने भारती एयरटेल के साथ में एक क्या है एक तरीके से बोल सकते हैं साझेदारी की है या फिर पार्टनरशिप की है। किसके लिए, देखो अभी जो सिचुएशन है वो हमारी किसकी है, लॉकडाउन की, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा नुकसान, देखो वैसे तो हर क्षेत्र के अंदर ही नुकसान हो रहा है, लेकिन एजुकेशन का नुकसान भी हमें बहुत ज्यादा देखने के लिए यहाँ पे क्या है मिल रहा है। अब एजुकेशन के अंदर सबसे ज्यादा क्षति हुई है, उसके अंदर अब भारती एयरटेल क्या करेगा, जैसे कि वाईफाई के द्वारा या फिर किसी भी तरीके से ऑनलाइन यहाँ पे क्या है जो सर्विस है किसकी, एजुकेशन की, वो प्रोवाइड करवाने का काम करेगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो यहाँ पे यूनिसेफ है इसको ये यानी कि कब एस्टेब्लिश किया गया था, तो ये 11 दिसंबर 1946 को, यानी कि आज से ठीक 73 साल पहले। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर भी हमसे पूछा जा सकता है, तो ये न्यूयॉर्क के अंदर इसका क्या है हेडक्वार्टर है। ठीक है, देखते हैं आगे। देखो Which tribal dominated district has recently started दीदी व्हीकल सर्विस, यानी कि हाल ही के अंदर किस आदिवासी बहुल जिले ने दीदी वाहन सेवा शुरू की गई है। ठीक है, तो ये शुरू की गई है यहाँ पे झाबुआ डिस्ट्रिक्ट के द्वारा। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे क्या है करेक्ट रहेगा। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो झाबुआ डिस्ट्रिक्ट है वो किस सिटी के अंदर या फिर किस स्टेट के अंदर क्या है आती है, तो ये आती है हमारी क्या है मध्य प्रदेश के अंदर। अब इसका काम क्या है, देखो इनका काम सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जो भी रूरल वुमेन है, ठीक है,
उनकी सेफ डिलीवरी के लिए और जितनी भी अदर जो इमरजेंसी सर्विस होती है उन सब के लिए क्या है प्रोवाइड की गई है यहाँ पे क्या है दीदी वाहन सेवा। इसके अंदर होगा क्या कि जो इस तरीके से मान लीजिए डिलीवरी का ही केस है तो जो व्हीकल आएगा हॉस्पिटल की तरफ से, ठीक है, वो बिल्कुल फ्री ऑफ क्या है कॉस्ट होगा, उसका किसी भी प्रकार से कोई भी चार्ज इनको क्या है नहीं देना पड़ेगा। और ऐसे ऐसे अगर मैं बात करूं तो 29 विलेज के अंदर जो कि 10 ग्राम पंचायत के अंदर ये पड़ता है, ठीक है, झाबुआ के अंदर, तो उन्होंने क्या है ये शुरू किया गया है उन विलेजेस के अंदर, ठीक है। चलते हैं आगे। रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अनाउंस टू रिड्यूस द रेपो रेट फ्रॉम 4.4% टू व्हाट परसेंटेज, यानी कि हाल ही के अंदर भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर के अंदर 4.4% से घटाकर कितना प्रतिशत करने की घोषणा की गई है। तो ये की गई है ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे क्या है करेक्ट रहेगा 4%, यानी कि 4.4% के अंदर अगर आप सीधा 4% माइनस कर दोगे तो बचा कितना, तो 0.4% जो कि न के बराबर है, ठीक है। तो रेपो रेट क्या है गिरती जा रही है और गिरने का कारण बताने की जरूरत नहीं है, वो हमारा क्या है लॉकडाउन है, ठीक है। चलते हैं आगे। Recently, Reserve Bank of India announced how many lines of credit to Export Import Bank of India, यानी कि हाल ही के अंदर भारतीय रिजर्व बैंक ने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया को कितनी लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की गई है। तो ये की गई है 15,000 करोड़ की। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे क्या है करेक्ट रहेगा। किसके द्वारा की गई है, तो सीधी सी बात है भाई आरबीआई के द्वारा की गई है। क्यों की गई है, ड्यू टू कोविड-19, ठीक है। तो कितनी होगी 15,000 करोड़ रुपए, ठीक है। आगे देखते हैं। Which country has recently announced its plan to withdraw from Open Skies Treaty signed with Russia after nearly 18 years, यानी कि हाल ही के अंदर किस देश ने लगभग 18 वर्षों के बाद रूस के साथ अपने हस्ताक्षर ओपन स्काई संधि से वापस लेने की योजना के बारे में घोषणा की गई है, ठीक है। तो ये की गई है यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट रहेगा यूएस से, यानी कि अमेरिका के द्वारा। देखो इनका जो ट्रेड है वो कम से कम भी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 2002 के अंदर ये ट्रीटी साइन हुई थी और जिसके अंदर की आज अगर मैं बात करूं तो कम से कम 18 साल के आसपास क्या है हो गया। लेकिन अभी जो यूएसए के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ड्यू टू कोरोना वायरस के चलते यहाँ पे अपना जो सुझाव अपनी जो ट्रीटी है वो वापस लेने का क्या है यहाँ पे घोषणा की गई है, ठीक है। किसके द्वारा, यानी कि रसिया के द्वारा हमारी कोई भी किसी भी प्रकार की क्या डील नहीं होगी, अपनी ट्रीटी वापस लेने की बात की गई है, ठीक है। चलते हैं आगे। वर्ल्ड डे फॉर कल्चर डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट इज ऑब्जर्व ऑन विच डेट, यानी कि संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता के लिए विश्व दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 21 मई को। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे क्या है करेक्ट रहेगा, जो कि वर्ल्ड डे फॉर कल्चर डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट के लिए क्या है इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। और जो इसका एम है वो सिर्फ यही है कि लोगों के अंदर जो कल्चरल एक्टिविटी है उसको हाईलाइट करना, उसको सिग्निफिकेंट करना, या फिर एक रिमोट के तौर पे क्या है उसको यूज करना, ठीक है। चलते हैं आगे। तो दोस्तों आज के लिए क्या है इतना ही रहेगा, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये आज के हमारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।